तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का चैप्टर नंबर 7 यानी कि नीति श्लोका। यानी कि ये संस्कृत का चैप्टर नंबर कितना है, 7वां, जिसका नाम है नीति श्लोका। ठीक है। इससे पहले मैंने भारतीय संस्कार, भारत महिमा, पाटलिपुत्र वैभवम, आलस कथा, ये 4 पढ़ाया। 4 का वीडियो जाकर देखो, उसके बाद इसको आना। ठीक है। अगर तुमने ये वीडियो पर टच किया होगा तो इसका मतलब ये है कि तुम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो और ये चाहते हो कि भैया ई वीडियो से हमारा एक भी सब्जेक्टिव ना छूटे और एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो ये वीडियो को पूरी तरह से करने पर अगर तुम्हारा एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा तो तुम कमेंट में आकर जो मन होगा वो बोल देना। लेकिन हाँ, अगर बन जाएगा तो कुछ अच्छे विचार लिख देना, सर मस्त वीडियो बना है। ठीक है। तो ये भैया हुआ मेरा इंट्रोडक्शन। तो अब क्या करते हैं, नीति श्लोका को क्या करते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले नंबर, नीति श्लोका का लेखक कौन है भैया, विदुर जी हैं, जिसका नाम है विदुर। विदुर जो पेशे से क्या है भैया, मंत्री। अच्छा, ये नीति श्लोका को कहां से ले गया, तो महाभारत के अध्याय नंबर कितना से, 33वां से 40वां, यानी कि 33 से 40 में अध्याय से लिया गया है, जिसको दूसरा नाम भी बोला जाता है विदुर नीति। महाभारत बहुत बड़का थी है। थोड़े से बैकग्राउंड में म्यूजिक व्यूजिक अगर होगा, बच्चा उच्चा खेल रहा तो उसको क्या कर सकते हैं, खेलने दो, बच्चे को भी मस्ती करने का उम्र होता है, उसको करने दो। अब मना करोगे तो फिर बच्चा को लगेगा मना कर रहे हैं, बड़ा हो गया तो मना करते हैं। अरे करने दो, तुम सब भी थोड़ा सा एडजस्ट करना। ठीक है। महाभारत के 30वें से 40वें अध्याय से लिया गया है, जिसको एक अलग नाम दिया गया है, क्या, तो विदुर नीति। क्यों, क्योंकि ये 33वें से 40वें अध्याय विदुर नामक मंत्री ने लिखा था, इसीलिए उसको विदुर नीति ही नाम दे दिया गया। तो पूछेगा नीति श्लोका का लेखक कौन है, तो याद रखना विदुर जी। कहां से लिया गया, या तो विदुर नीति रहेगा या तो महाभारत रहेगा, दोनों में से कोई एक ही मार देना ऑब्जेक्टिव में। हालांकि जब महाभारत रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, दो में से एक रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कितने श्लोक है, तो याद रखना 10। अब बोलेगा सर जी ये श्लोक क्या, तो मतलब यह जो नीति श्लोका है वो कविता के रूप में है। किसके रूप में, कविता के रूप में। भारत महिमा हम बताए थे, श्लोक मतलब कविता। ठीक है। तो यानी कि कविता है, तो इसमें कितने कविताएं हैं, तो मतलब कितने पंक्तियां, कितने पंक्तियां, कितने पंक्तियां हैं। मतलब जो श्लोक है यानी कि कविता है, कविता में कितने पंक्तियां, तो 10। पूछेगा नीति श्लोका में कितने श्लोक है, तो 10। अब देखो हुआ क्या था, हम हल्का सा तुमको कहानी बनाते हैं भैया महाभारत का, क्योंकि बहुत जरूरी है। महाभारत के एक राजा थे जिसको बोलते हैं पांडु, और इसके एक सतीली भाई था जिसका नाम था क्या नाम था उसका, धृतराष्ट्र। क्या नाम था, धृतराष्ट्र। अब पंडु राजा था, धृतराष्ट्र ये था इसका सतेला भाई। इसका सतेला भाई था जो क्या था, अंधा था। और इसका 100 बेटा था, जिसमें से बड़ा बेटा का नाम था क्या, सुदर्शन। सु सुदर्शन था, या कुछ और भी हो सकता है, अपने सर्च कर लेना। और पांडु के 5 बेटा था, भीम आधे, 5 वही। तो 5 बेटा, हम उसके महाभारत में नहीं जाएंगे। तो अब देखो, ये जो था धृतराष्ट्र था ना, ये क्या था, बेचारा अंधा था, इसका सतेला भाई था, इसलिए इसको राजा नहीं बनाया गया। राजा किसको बनाया गया था भैया, पांडु को। अब हर राजा का एक मंत्री होता है, अब वही मंत्री जो है वो है विदुर जी। क्या है, विदुर जी। तो भैया पांडु के बेटवा जो पांचों था, और इस तरफ जो था 100 बेटा, उस सब में बीच, इस सब के बीच में क्या हुआ, लड़ाई। ये दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई। तो भैया धृतराष्ट्र जो है वो अंधा था बेचारा, नहीं देख सकता था लड़ाई। तो इसी लड़ाई को भैया, लड़ाई को देखते हुए उसको मन में मतलब बहुत सारे प्रश्न आ रहा था, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आ रहा था। तो ये क्वेश्चन धृतराष्ट्र जी किसे पूछते हैं, मंत्री वीरेश्वर से। तो मंत्री वीरेश्वर जो होता उसको जवाब देते पता है किसके रूप में, कविता के रूप में, यानी कि श्लोक के रूप में। समझा। जैसे होता ना कि अभी भी किसी में किसी से जवाब मांगना तो वो गाना गा के देता जवाब। तो किसी को बीमारी लगा रहा था, काटा रहा था, तो उसी तरह से विदुर जी थे जो धृतराष्ट्र के जवाब किसके रूप में दिया, श्लोक के रूप में। तो पहला क्वेश्चन क्या था, तो पहला क्वेश्चन था कि भैया पंडित किसे कहते हैं। तो पंडित पर 2 श्लोक बोले थे। कितने श्लोक, 2 श्लोक। तो इसीलिए लिखे पहला श्लोक और दूसरा श्लोक में पंडित के बारे में बताया गया, और यह बताया गया कि पंडित किसे कहते हैं। इसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं है। तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछेगा पंडित किसे कहते हैं। तो याद रखना भैया, पंडित के बारे में बताया गया कौन श्लोक में, तो पहला और दूसरा श्लोक में पहले पंडित जी के बारे में बताया गया। बोला भैया पंडित उसे कहते हैं जो हर समय यानी कि हर दशा में, अर्थात डर, भय, डर, सॉरी, डर कोमा भय, और क्या लिख सकते हो, जाड़ा, गर्मी, दुख, दुख और
सुख और सुख सभी समय में, सभी दशा में एक समान हो, सभी दशा में एक समान, एक समान। मतलब उसके लिए दुख भी कोई बड़ा चीज नहीं होना चाहिए, सुख भी कोई बड़ा चीज, ऐसा नहीं भैया देखता दुखी है तो भैया रो रहा है, सुख हो रहा तो पूरा हल्ला गुल्ला कर रहा है, डर आ रहा तो अचानक डर गया, गर्मी आ रहा तो पूरा मतलब जाके नहा रहा पानी में, ठंडी है तो 5 को जैकेट पहन लिया। पंडित वो नहीं होता है, पंडित वो होता है जिसको ना तो डर डर मतलब डर का कोई भाई डर भाई उसको लगेगा नहीं, जाड़ा हो या ठंडी हो या गर्मी हो सब में एक ही वस्त्र पहनेगा, ठीक है। प्लस में दुख और सुख के समय में भी वो क्या हर दशा में वो एक समान होता था, एक समान होता था। वो ज्ञानी भी होना चाहिए, जानने वाला भी होना चाहिए, उसके पास तथा करुणा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करुणा होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए। सहानुभूति मतलब मदद करने की इच्छा। अब भैया तुम साधु है, कोई मदद करने के लिए बोला, भैया पंडित हो मदद करने के लिए बोला, बोले तुमको मदद हम करेंगे, छुआ वाला आदमी। प्लस में धार्मिक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धर्म भी उसके अंदर में, और धर्म का सम्मान करना चाहिए। धर्म का भी पालन करना होगा, का पालन करना, करने वाले को पंडित कहते हैं, मतलब ये है कि जो दुख सुख डर भय जाड़ा गर्मी सब में एक हो, प्लस में वो सहानुभूति मतलब लोगों को मदद करने वाला हो, करुणा उसके अंदर में। एक माँ के प्रति सभी, जैसे अभी हम बेटे हैं तो हमारे प्रति हमारी माँ की क्या होगी? तो भैया दया होता, करुणा होता। तो उसी तरह एक पंडित को दुनिया का हर एक नागरिक के प्रति एक माँ की तरह प्यार करना चाहिए, जताना चाहिए। दूसरा, उसके पास इंसानियत हो। धर्म मतलब ये संस्कृत में जो धर्म लिखेंगे ना, तो ये मत समझना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब नहीं। धर्म का मतलब अच्छे इंसान, इंसानियत होना चाहिए। धर्म का मतलब इंसानियत होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। दोगों में वर्णन किया है, ठीक है। फिर तीसरा श्लोक में पहले क्वेश्चन क्या था, फिर धृतराज पूछते हैं अच्छा बताइए मंत्री जी कि मूर्ख किसे कहते हैं? तो फिर एगो श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं तीसरा श्लोक में? तो भैया देखो हम क्या करते हैं, ओहो सॉरी, संस्कृत में श्लोक हम लिखबे ना किए है, तो संस्कृत में, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं हिंदी में। क्यों? क्योंकि तुम सबको पता होगा कि भैया क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, लेकिन जिसको जिसको श्लोक जानना है तो पहले क्या करते हैं, ये दोनों श्लोक लगाते हैं। पहला डिस्प्ले पर लगा दे, छोड़ो क्या करोगे संस्कृत जानकर, अभी मुझे एग्जाम को फोड़ना है। हम अभी बता चुके हैं कि भैया एग्जाम को क्या करना है, फोड़ना है। कितना महीना बचा है? तो याद रखना 3 मंथ। इसीलिए हमको क्या करना है, एग्जाम को फोड़ना है। तो इसीलिए हम एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। एग्जाम में संस्कृत पूछता ही नहीं है। लो भैया अब लाइन ही कट गया तो क्या करें। चलो भैया, तो हम क्या बता रहे थे, लाइट आ गया है। तो क्या बता रहे थे कि एग्जाम में हमें संस्कृत की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम क्वेश्चन बैंक उठाकर देखना, सारा का सारा जवाब हिंदी में। अच्छा, तीसरा श्लोक में क्या बताया गया? तो भैया मूर्ख के बारे में बोला गया कि मूर्ख किसे कहते हैं। तो भैया हम क्या करते हैं, समझा देते हैं और बोल देते हैं कि भैया मूर्ख के 3 लक्षण होता है। 3 की 4 5 जितना लक्षण बोल सकते हो बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर विदुर जी बोले कि मूर्ख जो होता है वो होता है जो बिना बोले, सॉरी बिना बुलाए, जैसे कि मतलब होता ना कि जैसे कि मान लो कोई शादी ब्याह हो रहा है, नहीं है तो देखो शादी ब्याह की बात नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि हम जब 5 गो आदमी मिलकर बैठे हैं, हम तुमको बुलाए भी नहीं, डायरेक्ट चलाए, यानी कि बिना बुलाए चला जाता हूं। प्लस में बिना कुछ सोचे समझे बकर बकर बोलते रहना, बिना कुछ सोचे समझे बोलते रहना। और तीसरा, जिस पर विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर भी विश्वास करना। जैसे कि मान लो हम हैं और एक इंसान है जो बार बार हमको धोखा दे रहा है, उसको कोई काम कर रहे हैं, मतलब वो कर ही नहीं रहा, मतलब उस पर हमको विश्वास टूट गया, फिर भी उस पर दोबारा हम विश्वास कर रहे हैं, तो मतलब वो किसका लक्षण है? मूर्ख। तो बिना विश्वास योग पर भी विश्वास कर लेना, ये है भैया मूर्ख के 3 लक्षण। मूर्ख के कितने लक्षण बताया गया? 3 लक्षण। बिना बुलाए चले जाना, कुछ जाने बगैर, मतलब देखता ना कुछ ऐसे व्यक्तियों का भैया कोई समूह मतलब अथी में भीड़ में जानता उनता कुछ नहीं बकर कर बोलते रहता। और उसके बाद बिना विश्वास, जो विश्वास करने योग्य ना हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो उस पर भी विश्वास करना, वही मूर्ख का लक्षण है। तो पूछेगा सब्जेक्टिव में मूर्ख किसे कहते हैं, तो मूर्ख उसे कहते हैं जो बिना बुलाए कहीं चला जाता और बिना कुछ जाने बकर बकर बोलते रहता हो, और ना विश्वास करने योग्य आदमी पर भी वो विश्वास कर लेता, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। तो ये तीसरा श्लोक है।
आप आते हैं चौथा श्लोक। चौथा श्लोक में बोला भैया कि अगर जीवन को धन्य बनाना है, जीवन को धन्य बनाना है, तो एक दो तीन चार, ये चार चीज को तुम अपने अंदर में क्या करो, संभालो। मतलब जीवन को तुम अपना धन्य बनाना चाहते हो, मतलब चौथा श्लोक में ये बोला गया कि जीवन धन्य कैसे, क्वेश्चन पूछा गया होगा धृतराष्ट्र जी कि जीवन का धन्य कैसे बनाए, तो उन्होंने बोला कि जिस आदमी के पास धर्म, क्षमा, विद्या और अहिंसा का, जो जो व्यक्ति धर्म तथा क्षमा, विद्या और अहिंसा का साथ देगा, वो व्यक्ति क्या रहेगा, धन्य बना रहेगा, वो हमेशा धन्य रहेगा। अब पैसा उसा तुम्हारे पास ना आ जाएगा, मतलब वो अच्छा इंसान होगा। अब भैया धर्म से क्या होता है, तो भैया जो व्यक्ति धर्म के राह पर चलता, मतलब इंसानियत के राह पर चलता, उसको हर समाज में क्या मिलता है, इज्जत मिलता है। जैसे कि मान लो तुम, जैसे कोई भी होगा, किसी से बेईमानी, चोर डकैती नहीं किया, गलत काम नहीं किया किसी के साथ, ना तो गाली गलौज किया, मतलब बढ़िया से रहा, तो उसका इज्जत हमेशा समाज में रहता ही रहता है। तो उसी को बोलते हैं धर्म पर जो चलता है उसको हमेशा समाज में क्या मिलता है, सम्मान। दूसरा, जो किसी की गलती को क्षमा कर देता है, उसको हमेशा मन में क्या मिलता है, शांति। अगर नहीं किया हो तो एक बार करके देखना, कोई गलती करते हैं बोलो भैया हम सॉरी भैया हमसे गलती हो गया, तो तुम बोला अच्छा कोई बात नहीं हो गया, जब इतना बोलोगे तो तुम्हारे अंदर में एगो सुकून आएगा, उसी सुकून को बोलते हैं हम सब मन में शांति। मन को शांति मिलेगा, यानी कि क्षमा करने से क्या मिलता है, मन को शांति, और धर्म का पालन करने से समाज में क्या मिलता है, सम्मान। और विद्या जो प्राप्ति कर लेता है वो विजयशील होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जो विद्या प्राप्ति करता है उसको क्या मिलता है, याद रखना विजयशील। क्षमा करने वाला क्या को मन में क्या मिलता है, तो शांति। धर्म को पालन करने वाले को क्या मिलता है, समाज में सम्मान। और उसके बाद अहिंसा। अहिंसा मतलब जो ना किसी को मारा, ना कभी किसी को काटा, जल्दी जल्दी कुछ ना करता, वो हमेशा देवता के तुल्य माने जाते हैं। मतलब जो इंसान अहिंसक हो वो देवता के तुल्य होता है, मतलब जो किसी को मारता काटता है वो देवता के समान माने जाते हैं। तो पूछेगा जो व्यक्ति अहिंसा हो उसको किसके रूप में माना जाता है, देवतुल्य के रूप में। यह था चौथा श्लोक में। अच्छा, एडजेक्टिव में पूछेगा कि जीवन धन्य बनाना हो तो क्या करना चाहिए, तो ये चार चीजों का पालन करना चाहिए। क्षमा, सॉरी, पहले एक नंबर में बोलो, एक नंबर में क्या है, कोई देखेगा नहीं, एक नंबर में क्या है पहले कोई बता सकता है, आंसर है हाँ सर जी हम बता सकते हैं, क्षमा है, मारेंगे एक लपेड़ा। पहला है धर्म, पहला क्या है, धर्म, उसके बाद क्षमा, उसके बाद हमको क्या पता, बोर्ड पर देखोगे तो मारेंगे, मुंह में मुंह फट जाएगा, ठीक है। विद्या, उसके बाद अहिंसा, ठीक है। अब पांचवा श्लोक में क्या है, तो पांचवा श्लोक में बोला गया भैया अगर तुम अपने जीवन को नाश करना चाहते हो, इसमें तो धन्य बनाना था, और पांचवा श्लोक में बोला गया कि जीवन को अगर तुम नाश करना चाहते हो, ये तीन चीज को अपना लो, यानी कि अपना जीवन को नरक में पहुंचाना चाहते हो तो तीन चीज, समझे। मूर्ख के तीन लक्षण, अगर जीवन धन बनाना हो तो चार गुण अपना लो, अगर जीवन को नरक की तरह बनाना है, यानी कि नरक के द्वार, मतलब तुम अपना जीवन को नरक में ले जाना चाहते हो तो भैया ये तीन काम अपना लो, काम, लोभ, क्रोध। काम मतलब, काम मतलब नहीं देखता कि मतलब अत्यधिक से ज्यादा काम करना, ऐसा नहीं भैया काम करना ही तो है, जैसे कि ज्यादा लालच काम करना, अचानक भैया कोई काम मिला तो करते रहो करते रहो करते, पता चलो शरीर ही साथ छोड़ दो, मर जाओगे। दूसरा लोभ, लोभ करोगे जाओगे तुम, लोभ करने के चक्कर में किसी से पैसा ठगोगे करोगे तो क्या है, तुम्हारा इज्जत ही जाएगा। क्रोध, अपना ही खुद खराब की कर लेगा, मान लो कुछ काम बना हुआ है, यदि वो बिगड़ गया, क्रोध आया तो मार देगा एक फेट, वो भी बिगड़ गया। जैसे कि मान लो तुम, एक कुम्हार है जो क्या हड़िया बना रहा है, कुम्हार अपना साच ढाल रहा है हड़िया को, अब यदि को कुछ खरोच लग गया, चाहे मक्खी बैठ गया, गुस्सा आया कि मक्खी तुम कैसे बैठा, मक्खी को मारने जाते पता चले हड़िया तुम्हारा, तो क्रोध में क्या था, अपना ही काम क्या था, अपना ही विनाश करता है। और लोभ में, अगर कोई व्यक्ति लोभ करता नहीं कि लालच करता है, तो वो सम्मान में अपना इज्जत, समाज में, सॉरी सम्मान में नहीं, समाज में अपना इज्जत खो देता है। और ज्यादा लालच यानी कि ज्यादा काम करने के चक्कर में वो अपना शरीर का क्या करता है, बर्बादी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि नरक के कितने द्वार, तो तीन द्वार, काम, लोभ, क्रोध। कोमा श्लोक में ये बोला गया था, पांचवा श्लोक में। तो भैया पांच श्लोक के बारे में और लिखते हैं, इसका हो गया पांच श्लोक, और पांच श्लोक और बचा हुआ है, ठीक ना, लिखते हैं थोड़ा सा। लो भैया पांच श्लोक लिख दिए जिसका आप तुरंत क्या करते हैं, कंप्लीटली, क्या तुरंत करते हैं, कंप्लीटली। तो पहले बताओ भैया कि छठा श्लोक, हम छह लिखे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। छठा श्लोक में क्या बोला गया, तो छठा श्लोक में सुख प्राप्ति के लिए अगर किसी इंसान को सुख रहना है तो क्या करना चाहिए, तो भैया उसे छह चीज को त्याग करना चाहिए। कितने, छह। क्वेश्चन पूछेगा अगर किसी व्यक्ति, सब्जेक्टिव में, कि किसी व्यक्ति को छह चीज का त्याग करना तो क्या करना चाहिए, तो उसे छह चीज का त्याग करना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, अलस और दीर्घ सूत्रन। मतलब अगर ये छह चीज इंसान त्याग देगा तो मतलब उसका जीवन क्या हो जाएगा, सुख प्राप्ति कर लेगा। जैसे कि नींद, मतलब ज्यादा नींद सोएगा तो भैया पता है कि काम समय पर शुरू ही नहीं होगा, काम समय पर शुरू नहीं। अच्छा, तंद्रा मतलब काम ही ना होगा, तंद्रा मतलब काम ही ना होगा। भय का, डर के कारण काम शुरुआत ही नहीं होता है, जैसे कि गांव वाला क्या बोलेगा,
हम ये चीज करेंगे तो फलनमा क्या बोलेगा, चिलनमा क्या करेगा, तुम्हारे अंदर में भय है, तो काम शुरू ही नहीं हुआ। क्रोध के कारण बना बना काम भी बिगड़ जाता है। पूछेगा क्रोध के कारण क्या आता था, बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। भय के कारण तो काम कभी शुरू ही नहीं होता है। आलस के कारण, आलस के कारण छोड़ देते तुम्हारे ऊपर। दीर्घ सूत्र मतलब ज्यादा सोने पर, ज्यादा यानी कि कल टालना, काम को कल पर टालना। आलस के कारण तो तुमको पता ही कि काम ही कोई नहीं होता है। आलस के कारण भैया सो ही रहना, मजे करना। और दीर्घ सूत्र मतलब काम काल सॉरी काम को कल पे टालना। तो भैया अगर ये छेवों के छेवों गुण जिसके पास है तो कांग्रेचुलेशन, वो कभी भी जीवन में सुख प्राप्ति नहीं कर सकता। और 6 में से 6 गुण जिसके पास, ओ हो क्या बोलने, सो जिसके पास ये 6 गुण है वो कांग्रेचुलेशन, वो सुख प्राप्ति कर लेगा। और जिसके पास ये 6 में से कोई 2 भी गुण होगा तो वो सुख प्राप्ति नहीं कर सकता है, ठीक नहीं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में सब पूछेगा तो बता देना। फिर 7वां श्लोक में क्या बताया गया कि भैया देखो, जो सत्य बात, जो आदमी सत्य होता है उससे किसकी रक्षा होती है, तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सत्य से किसका रक्षा होता है, तो धर्म से। विद्या से किसका रक्षा होता है, तो कौशल से। श्रृंगार से किसका रक्षा होता है, तो रूप का। और आचरण से किसका रक्षा होता है, कुल का। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आचरण से किसका रक्षा होता है, कुल का। श्रृंगार से रूप का, विद्या से कौशल का, सत्य से धर्म का। क्लियर। तो पूछेगा अबे भाई क्यों काट रहा बार बार लाइन। चलो भाई आ गया लाइट, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बना लेना। अब पूछेगा सत्य से धर्म की रक्षा कैसे होती है। तो भैया सत्य से धर्म की रक्षा होती है क्योंकि सत्य सॉरी हाँ, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। पूछेगा सत्य से धर्म की रक्षा कैसे होती है, तब बोलेगा कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है क्योंकि सत्य बोलने वाला इंसान और सच्चाई के राह पर चलने वाला इंसान का समाज में हमेशा इज्जत और सम्मान रहता है, जिसके कारण उसका धर्म भी अच्छा रहता है। पूछेगा विद्या से कौशल की, श्रृंगार से रूप का। इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सिर्फ यहाँ से सब्जेक्टिव पूछेगा और बाकी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद 8वां श्लोक में क्या बोला गया है कि सच बात कटुत होता है। मतलब इसमें यह बोला गया है भैया कि सच बात बहुत कड़वा होता है, जो कि किसी की क्षमता नहीं है कि सुन सके। अगर तुम्हारे बारे में हम सच्चाई बताना शुरू करेंगे तो तुम सुन ही नहीं पाओगे। हर इंसान के पास सच्चाई सुनने की क्षमता, सॉरी सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि सच बात क्या होता है, कड़वा। तो पूछेगा सच्चाई सुनने की क्षमता किसी इंसान के पास क्यों नहीं होता, क्योंकि सत्य बात क्या होता है, कटुक होता है, मतलब कड़वा था। वही बोले हैं कि सच बात कटुक होता है, इसीलिए सभी लोग सच सुनने की क्षमता नहीं रखता है। मतलब ये बोला गया है 8वां श्लोक में भैया कि इंसान क्या होता है, सच तो बोल देगा सब। सच बोलने वाला इंसान लाखों करोड़ों मिल जाएगा तुमको धरती पर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सच बात क्या था, कड़वा। फिर आते हैं 9वां श्लोक में, जिसमें हम स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, इसमें जो नीतिकार है स्त्री की विशेषता बताया है। किसके, स्त्री की विशेषताएं, स्त्री की विशेषता। और ये बोला गया है भैया कि स्त्री जो होती है घर की लक्ष्मी होती। क्या होती, लक्ष्मी। कौशल्य होती, कौशल्य मतलब हमारे घर की शान बान होती है। उनके कारण ही हमारे परिवार की क्या होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। मतलब स्त्री के बारे में पूछेगा, स्त्री के बारे में वर्णन करें। तो इस नीति श्लोका पाठ के अनुसार क्या बोला गया, श्लोक 9वां में स्त्री के बारे में, स्त्री का वर्णन किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी होती है, जो हमारे घर की कौशल्य और प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। लिख देना, मजा आ जाएगा। इसीलिए हम सभी को स्त्री की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो याद रखना स्त्री की। किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो याद रखना स्त्री की, ठीक है। और उसके बाद 10वां के श्लोक में लास्ट है, जिसको बोलते हैं अपयश। क्या बोलते हैं, अपयश से किसका रक्षा होता था, सॉरी अपयश से किसका रक्षा होता था, विनाश का। अनर्थ से किसका रक्षा थी, नाश होता था, याद रखना पराक्रम का। क्षमा से किसका होता था, क्रोध को। उसके बाद कुलक्षण, यहाँ पर क्या, कुलक्षण से किसका नाश होता था, आचार का। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कुलक्षण से किसका नाश होता है, तो आचार का। क्षमा से किसका, तो क्रोध का। अगर किसी के पास, जिसको तुमको आज बहुत गुस्सा है, कोई आके सॉरी बोल दिया, तुम उसको माफ कर दिया, तुम्हारा सारा गुस्सा शांत हो गया। तो क्षमा करने से क्रोध खत्म होता है, और अनर्थ करने से पराक्रम खत्म होता है, और अपयश करने से विनय का नाश होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जिसको भैया तुम सब क्या कर रहे हो, याद कर लो। तो अब जो है हम एक चीज पूछते हैं कि भैया बताओ कि पहला और दूसरा श्लोक में क्या बताया गया है। तो पहला और दूसरा श्लोक में पंडित के बारे में बताया गया, जो कि हर समय एक समान रहता हो, गर्मी ठंडी जाड़ा डर भय क्रोध सब में क्या हो, एक समान हो। प्लस में वो सहानुभूति हो, सहनशीलता भी हो, करुणा भी हो, प्लस में वो धर्म का भी पालन करने वाला हो। तो यानी कि ये 2 में क्या बताया गया। तीसरा में बताया गया मूर्ख के बारे में। मुठ चेता नराधम उसको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुठ चेता नराधम। मुठ चेता
नराधम। तो मूर्ख को बोला जाता संस्कृत में मूढ़चेता नराधम। तो पूछेगा मूढ़चेता नराधम क्या, तो वही बोलना है कि जो बिना बुलाए चला आता है, जो बिना जाने बकर बकर बोलता है, और जिस पर विश्वास ना करने योग्य भी विश्वास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मूर्ख। अच्छा, चौथा में किसके बारे में बोला गया? सर मैं तो गया भूल। अगर जीवन धन्य करना है तो क्या करना चाहिए? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम सब बोलोगे। अब पांचवा में बोला गया है कि भैया अगर जीवन को सॉरी अगर नरक की ओर तुमको जाना है तो भैया तीन चीज, काम क्रोध लोभ, ये तीन चीज। मतलब पहले जीवन को शांति कैसे कर सकता है ये बताया गया, उसके बाद दूसरा का बताया गया नरक के तीन द्वार, पांच ने बताए थे। हाँ अच्छा, छठा में अगर सुख प्राप्ति करना है तो क्या करना चाहिए, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रण को क्या करो, छोड़ना होगा, तभी तुम सुख शांति कर सकते हो। बाकी बात यहाँ पर सत्य, सातवां में बोला गया सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से कौशल की, श्रृंगार से रूप का, आचरण से कुल का, और सच। उसके बाद आठवां में सच बात कटुक होता है इसीलिए सभी लोग सुनने की क्षमता नहीं। तो इसको और बड़ा चक्कर लिख सकते हो कि भैया सच बोलने वाला तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सच बात बहुत ही कड़वा होता है। उसके बाद नौमा में है स्त्री परिवार की क्या होती है। अच्छा, स्त्री के बारे में, तो स्त्री क्या होती है, तो घर की लक्ष्मी होती है जो हमारे घर की कौशलता और प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, इसीलिए हमें स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद दसवां में अपयश से विनय का नाश होता है, अनर्थ से पराक्रम की नाश होता है, क्षमा से क्रोध का होता है, कुलक्षण से आचार का होता है। एक काम करो, थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भैया देखो जो बन जाएगा तुम सब बोलना सर बन जाएगा, ठीक ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और हम क्या करते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं। भागेगा कोई नहीं, मार खाएगा तुम सब। जो पहला क्वेश्चन है, बोला कि 6 प्रकार के दोष कौन है? 1 2 3 4 5 6। कौन सा दोष है जो हमेशा त्याग? 6 प्रकार के दोष कौन है? तो यही है, मानव में दोष यही है। अगर ये छोड़ोगे तभी ना, तो यही 6 प्रकार का दोष है। तो मानव में 6 प्रकार का दोष है, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्र, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला, अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? ये 6 चीज को त्याग करना चाहिए, यही ना। अपनी प्रगति क्या, सुख प्राप्ति, प्रगति मतलब आगे बढ़ने के लिए, जब आगे बढ़ोगे तो सुख प्राप्ति होगा, तो सुख प्राप्ति करने के लिए ये 6 चीज त्याग करना चाहिए। अच्छा, कुल की रक्षा कैसे होती है? कहाँ चल गया? कुल की रक्षा आचरण से होती है, लिख देना, कुल की रक्षा आचरण से होती है। अच्छा, सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया। नीति श्लोक का पाठ में किसी एक श्लोक का साफ साफ शब्दों में, मतलब 10 गो में से कोई एक लिख देना। हम तो बोलेंगे मूर्ख वाला लिख देना कि यह नीति श्लोक का तीसरा श्लोक है जिसमें मूर्ख की विशेषताओं का बताया गया है, जिसमें यह बताया गया कि मूर्ख किसे कहते हैं। मूर्ख हुआ था जो बिना बुलाए चला आता, बिना जाने बगैर बगैर बोलता, विश्वास ना करने योग्य पर भी विश्वास करता, उसे क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। भैया देखो, कॉपी में कॉमन सेंस लगा के पूरा फोकस से पढ़ोगे तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि मूर्ख किसे कहते हैं, जवाब दो। ये तो इसको क्वेश्चन दूसरा कैसे पूछा जाता है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बता मूढ़ चेता नराधम किसको बोलते हैं? तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम वही होता है जो बिना बुलाए चला आता है, जो बिना जाने उन्हें बकर बकर बोलता है, जो विश्वास करने योग्य पर भी ना, विश्वास करने योग्य ना भी हो उस पर विश्वास कर लेता है, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर, सॉरी, अब अगला क्वेश्चन, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए? हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करता है उसको समाज में इज्जत सम्मान बना रहता है, करना भी चाहिए। जैसे कि बच्चा तुमको कोई कुछ बोल दिया, चाहे उल्टा पुल्टा कुछ कर रहा है गली में, तो उसको जाके तुम मार दोगे, तो ये धर्म की रक्षा नहीं है, ये तुम धर्म का विनाश कर रहे हो, जिससे तुम्हारा बेइज्जती होगा ही होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा हमें हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करना चाहिए? क्योंकि धर्म ही इंसान को इंसान बनाता है और उसे इंसान होने की आदत भी दिलाता है। क्योंकि हर जो व्यक्ति धर्म को अपनाया है उसका समाज में इज्जत सम्मान सबसे उच्च होता है, और उसे देखकर समाज के बच्चे लोग क्या करता है, उसे आदर्श मानकर स्वीकार करते हैं। लिख दोगे, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ रहते हैं? इस समाज में कैसे लोग हैं जो सुख से रहते हैं और कैसे दुख से रहते हैं? तो उससे पीछे वाला यानी कि कुम्मा श्लोक में, चौथा श्लोक में, पांचवा में तो भैया नरक के द्वार बताए, चौथा श्लोक में हम बताए थे कि अगर तुम्हारा जीवन सुख करना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्षमा, धर्म को अपनाना पड़ेगा, बताए थे ना। तो वही, और दुर्लभ कौन रहता? भैया ये जो चीज नहीं अपनाता है वही होता दुर्लभ। लिख दोगे ना, आंसर यहाँ लिख देंगे सर। नरक के द्वार कौन कौन होते हैं? 3 को बताए थे, काम क्रोध लोभ। उसके बाद नीति श्लोक पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याग देना चाहिए? 6 को बोलना चाहिए, हम 3 को, भैया 3 को त्यागना अपना लिख देना। पंडित किसे कहते हैं? क्वेश्चन आया है, जवाब दे दोगे ना। संपन्नता चाहने वाले व्यक्ति को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए? संपन्नता मतलब सुखी प्राप्त करने के लिए किन किन दोषों को छोड़ना चाहिए? तो ये 6 दोष।
उम्मीद करते हैं तुम सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो भैया आगे शेयर करो, मस्त से पढ़ाई करो, क्योंकि अब बचा हुआ मात्र 3 महीना। 3 महीना, इसीलिए भैया क्लास कंटिन्यू करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि आगे चलकर तुम्हें क्या हो जाए, नंबर अच्छे आ जाए। संस्कृत को हल्के में ना लो, 100 नंबर का है, ठीक ना। संस्कृत का बुक जब खत्म होगा तो हम क्या व्याकरण पढ़ाएंगे, मजा से आ जाएगा सो। तो यही भी बोले भैया कि अगर नहीं देख लो संस्कृत का 100 में से 90 नंबर कैसे लाएं, तो जाकर वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। देख के उसके बाद ये क्लास करता मजा आ रहा था, ठीक ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो में कोई कमियां हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और अच्छाई भी हो तो वो भी लिखें, क्योंकि हम सच्चाई सुनने वाले इंसान हैं। अगर कुछ कमी होगा तो वो भी लिख देना भैया कि ये चीज कमी है, क्वालिटी कमी है सर, आवाज कमी है, आवाज में आपका खराबी है, कुछ भी जो भी हो लिख देना। और जो अच्छाई रहेगा वो भी लिख सकते हो, जो मर्जी हो लिख सकते हो, क्योंकि कमेंट करना बहुत जरूरी है। कमेंट करने से, आप सबके कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और बच्चे को समझ में ये चीज आ रहा है या नहीं। अगर कोई चीज कमियां होगा तो बोलोगे, अगला चीज आगे दिन से ध्यान रखेंगे, जिससे तुम सबको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर भैया अच्छा है तो बोलो सब चीज सर जी कंप्लीट 100% चलिए पढ़ाइए, बस यही तरीका चलने रहने दीजिए, चलने दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।